हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट एंशिएंट सोसाइटी के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पूरा पेपर पैटर्न समझेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है, वो सारी आपको आज की वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप दोनों के लिंक मिल जाएंगे, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे एंशिएंट सोसाइटीज़ के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं 90 मार्क्स का हमारा पेपर आने वाला है और टाइमिंग हमें 3 घंटे की मिलने वाली है। और इन्होंने दे रखा है अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन इन ऑल, मतलब सारे क्वेश्चंस में से सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करनी है, जितनी भी चॉइस दी होगी। और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आपको अपना इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है जब भी आप पेपर देने जाए। 4 करने को बोल रहा है, 5 करने को बोल रहा है, जितने भी करने को बोल रहा है उस हिसाब से। बाकी इसमें कैरी इक्वल मार्क्स है तो ये 22-23 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो मिनिमम आपको 6 से 7 पेज भरने होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंग्लिश हिंदी कोई से भी मीडियम में अपना पूरा पेपर लिख सकते हैं, पर पूरा पेपर आपको एक ही मीडियम में लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टेक्नोलॉजीज चेंज, डिस्कस द रोल ऑफ मेटल टेक्नोलॉजी इन लीडिंग टू लॉन्ग टर्म सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ही एक टाइप से डायरेक्ट ही दे दिया गया है, टेक्नोलॉजीज के चेंज के बारे में बताना है और बस आपको मेटल टेक्नोलॉजी है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आप पूरा लिख सकते हैं। और आधे आधे क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया गया है। आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ये भी एक टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे दिया गया है, बस इसमें आपको सोचने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप सोच पाएंगे उतना ही आप उससे ज़्यादा आप लिख पाएंगे। सभ्यताओं के उत्कर्ष तथा विकास के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा कीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कस द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इन ब्रोंज एज हड़प्पा और चाइना शैंग सिविलाइजेशन। अब हड़प्पा वाला है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एक शैंग वाला ये हमेशा पूछता है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जरूर जाएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट वे में इसके बारे में पूछ लिया जाएगा। कांसुगिन हड़प्पा अथवा चीन शांग में सभ्यता के विभिन्न चरणों पर चर्चा कीजिए। आगे चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एवेल्यूएट द इकोनॉमी एंड पैटर्न ऑफ ट्रेड ऑफ हड़प्पन चाइना शैंग सिविलाइजेशन। अब पूछ लिया इकोनॉमी और पैटर्न के ऊपर जो ट्रेड होती हैं हड़प्पा या चीन शांग सभ्यताओं के अर्थव्यवस्था तथा व्यापार के पैटर्न का मूल्यांकन कीजिए। जो इनका व्यापार का पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, दोनों का अलग अलग, वो आपको अच्छे से बता देना है। डायग्राम से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल उठा लीजिएगा, उसको बना के मतलब आराम से कर सकते हैं। एक टाइप का ये भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन ही कह सकते हैं। How did origin of early writing system impact the growth of civilization? Discuss with reference to Mesopotamian और Egyptian civilization. Mesopotamian और Egyptian civilization जो भी है पढ़ लीजिएगा आप। प्रारंभिक लेखन प्रणालियों की उत्पत्ति की सभ्यताओं के विकास को कैसे प्रभावित किया। मेसोपोटामिया अथवा मिस्र की सभ्यताओं के संदर्भ में चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल एंड अदर फैक्टर्स इन द एमर्जेंस ऑफ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया और इजिप्ट। हिंदी मीडियम वाले पढ़ लीजिएगा। डिस्कस द सोशो इकोनॉमिक्स एंड कल्चर डेवलपमेंट्स इन ब्रोंज एज सिविलाइजेशन ऑफ मिनियन और माइसिनियन। तो मिनियन और माइसिनियन भी काफ़ी बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जितना भी है पढ़ लीजिएगा। इसमें से ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। मिनियन तथा माइसिनी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की चर्चा कीजिए। इन दोनों के विकास के बारे में पूछा गया, कैसे विकास हुआ था, इसमें आपको लिखना पड़ेगा इसके हिसाब से। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग्स। पर आपको इन सबकी प्रैक्टिस करनी है। डिबेट्स ऑन मेटल टेक्नोलॉजी। अब देखिए, पहला क्वेश्चन दिया था और उसी को आपने शॉर्ट नोट बना दिया है, तो 22 नंबर या 10 नंबर इसमें और आपको फ्री मिलते हैं अगर आपने मेटल टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ रखा होता तो। सोर्सेज फॉर द ब्रॉन्ज एज वाला भी इंपॉर्टेंट है, और माइन एंड मेसन देख सकते हैं, फिर से पूछ लिया गया है। मतलब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं वो तो अच्छे से करके जाएगा, बाकी जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है। इनमें से आपके एक दो क्वेश्चन भी सीधे डायरेक्ट फंसते हैं, तो आपको सीधे कम से कम आपको 20-30 मार्क्स देके जाएंगे, जो कि आपके पासिंग के लिए तो बहुत है। ये नहीं है कि डायरेक्ट वही पूछ ले जाएंगे, बस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट वे में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बाकी हिंदी मीडियम वाले देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका पेपर खत्म होता है। होपफुली आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया हो।